हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगी। और अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक में बताया गया है कि ऐसे 7 स्टेप्स हैं जिसको आप अपने लाइफ में उतारें। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। आपको 9 to 5 आवर की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है और बिना जॉब किए हुए आपके पास कंटिन्यूसली पैसे आएंगे और पैसे आएंगे। दोस्तों, इस बुक के जो लेखक हैं उन्होंने खुद अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया और जो भी ये स्टेप लेखक ने बताया है 7 स्टेप, वो अपने लाइफ में वो उतारे हैं और 5 साल में वो मिलेनियर्स बन गए। दोस्तों, लेखक जब शुरू किए थे अपना ये 7 जो प्लान है, जो 7 स्टेप है अपने लाइफ में उतारने के लिए, तो उनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो उनके पास 156 रुपीज़ थे। उनके पास सिर्फ $2 थे। $2 उनके अकाउंट में पड़े थे और उन्होंने ये 7 जो स्टेप उन्होंने इस बुक में लिखा है वो फॉलो किए और ये फॉलो करने के बाद वो 5 साल में मिलेनियर बन गए और वो 5 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्री हो गए। उसके बाद उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो पैसिव इनकम उनके पास कंटिन्यूसली आती रही। ये सब होने के बाद लेखक ने ये सारे जो 7 स्टेप है उनको इस बुक में उतारा है और वो चाहते हैं कि इस दुनिया के हर लोगों के पास ये बुक पहुँचे और हर कोई ये 7 स्टेप अपने लाइफ में उतार के फाइनेंशियल फ्री हो जाए और 5 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाए और उसके बाद 5 साल के बाद उसको काम न करना पड़े और पैसे उसके लिए काम करे और उसके बाद पैसिव इनकम आते रहे कंटिन्यूसली जब तक वो इंसान चाहे। तो आइए आज हम उस बुक के बारे में बात करते हैं। मैं टोटल 7 स्टेप में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपके भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि लेखक आखिर क्या बोलते हैं, क्या उन्होंने किया, 7 कौन सा स्टेप उन्होंने फॉलो किया जो 5 साल के अंदर उनको मिलेनियर बना दिया। वही मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। और इस बुक के लास्ट में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट, सिर्फ कुछ ही मिनट में आपको मैं बता दूंगा कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और आपको कैसे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं सिर्फ 5 साल में। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है जिससे आप इस बुक का पूरा फ़ायदा ले सकें। और जो मैं आपको आज जो टिप्स दूंगा वो आपके लिए बोनस होगा। अगर वो आप यूज़ करते हैं तो 5 ईयर के अंदर आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास पैसिव इनकम आते रहेंगे और मंथली आते रहेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हर बंदा, इंडिया के हर कोने कोने में जो बंदा है वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाया जाए वो सीख जाए, फाइनेंस के बारे में उसको मैं बता सकूं। जो एजुकेशन हमें स्कूल में नहीं दी जाती है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। पैसे के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। बुक के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं रिच कैसे बना जाए, पैसे की समझ क्यों सिखानी जानी चाहिए, कैसे आप अमीर बन सके, कैसे आप जॉब दे सकें। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ हमें ये सिखाता है कि आपको अच्छा पढ़ाई करना है, अच्छा नंबर लाना है, अच्छा यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री करना है जिससे आपको अच्छा जॉब कर सकें। आपको हमेशा सिर्फ नौकर बनने की सिखाया जाता है, किसी की गुलामी करने की हमारे ये सिस्टम सिखाता है जो एजुकेशन सिस्टम है। हम आज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, बुक्स के थ्रू, वर्ड की चुन के बुक लेके आते हैं जिससे हम आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट कर सकें। हम आपको ये बता सकें कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है, रिच कैसे बना जाए और दूसरों को जॉब कैसे दिया जाए। तो आइए दोस्तों, बुक पे आते हैं। दोस्तों, इस बुक में लेखक बताते हैं कि आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं लेकिन आप टाइम नहीं कमा सकते। पैसा अनलिमिटेड है लेकिन आपके पास टाइम लिमिटेड है। आपके पास कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना पैसा कमाएं, लेकिन दोस्तों हर किसी के पास टाइम लिमिटेड है। अगर आप 14 साल से और 40 साल के बीच के हैं तो ये वीडियो आपके लिए माइल्ड स्टोन होने वाली है। अगर ये वीडियो आप जितना जल्दी के एज में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और आप रिटायरमेंट लेके और अपने रेस्ट ऑफ लाइफ आप सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने रेगुलर 9 to 5 आवर की जो जॉब है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, 2010 में लेखक 24 ईयर के थे और वो उनके लिए बहुत बड़ी सेम की बात थी कि 24 ईयर के होने के बावजूद भी
वो अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे और अपने पेरेंट पे डिपेंड थे। दोस्तों अमेरिका में एक सिस्टम है कि जब आप 18 ईयर के हो जाते हैं, जब आप एक एडल्ट हो जाते हैं तो आपको घर छोड़ना पड़ता है, आपको अपने लाइफ अपने हिसाब से जीना पड़ता है, आपको अपने पेरेंट्स पे आपको डिपेंड नहीं होना होता है। लेकिन लेखक 24 ईयर के होने के बावजूद भी वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थे और घर नहीं छोड़े थे। ये उनके लिए सेम की बात थी। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे। वो सोच रहे थे कि मैं कैसे सरवाइव करूँगा अपने पेरेंट्स के बिना, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे। उन्होंने 3 साल बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए और उनके जो रेगुलर खर्चे थे, उनका गैस का बिल देना, उनका फूड का बिल देना, उनका रेंट देना, वो भी उनसे नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद जब इन्होंने अपना ये 7 स्टेप अपने लाइफ में उतारा तो उनके अकाउंट में सिर्फ $2 पड़े थे, मतलब इंडिया का सिर्फ 156 रुपीज़ पड़े थे। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं ज़रूर कुछ मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं करूँगा नहीं तो मैं अपने लाइफ में कभी भी इंजॉय नहीं कर पाऊँगा, कभी भी मैं रिटायरमेंट नहीं ले सकता और मैं अपने लाइफ में खुशियाँ नहीं पा सकता हूँ। इसलिए लेखक ने ये डिसाइड किया कि मैं आज से ये 7 स्टेप में अपने लाइफ में उतारूंगा। और उन्होंने उतारा और 5 साल के अंदर वो मिलीनियर बन गए और उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल फ्री हो गए सिर्फ 5 ईयर के अंदर। दोस्तों लेखक ने 5 साल के अंदर $2 से $1.25 मिलियन बनाए। दोस्तों लेखक आज एंटरप्रेन्योर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, ब्लॉगर हैं और ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखा है। दोस्तों इस बुक में लेखक टोटल 7 स्टेप्स बताते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट है क्लैरिटी। दोस्तों आपके लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप हैं क्या, आप क्या हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके एसेट्स क्या हैं, आपके पास कर्जे कितने हैं, आपको कितना पैसा इनकम है, कितना आप खर्चा कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्लैरिटी अपने आप में लानी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल आप किस स्टेज में अभी हैं, आपके पास कितना इनकम है, कितना एसेट्स है, कितना आपके खर्चे हैं और कितना आप पैसे कमा पा रहे हैं। सेकंड, सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि सिर्फ आप अपना रेंट भर पा रहे हैं, आप बिल भर पा रहे हैं और आप खाना खा पा रहे हैं, आप अपने लाइफ जी रहे हैं, तो आप सेल्फ सफिशिएंसी के कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास कोई सेविंग नहीं है। थर्ड, ब्रीथिंग रूम। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप उस स्टेज में हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत आपके पास पैसे हैं, थोड़ा बहुत आपने सेविंग किया हुआ है और आप अपना रेंट का बिल भर पाते हैं, आप अपना ग्रोसरी का बिल भर पाते हैं और आपके पास उतना पैसा है कि अगर आपकी जॉब चली जाए तो 6 महीने आप सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के 3rd फेज़ में हैं। दोस्तों इस फेज़ में आपके पास थोड़ा बहुत पैसे हैं जिसमें 6 मंथ आप सर्वाइव कर सकते हैं। 4, स्टेबिलिटी। दोस्तों अगर आपके पास उतना पैसा है कि आप 2 साल बिना अपने काम किए हुए आप सर्वाइव कर सकते हैं, बिना जॉब किए हुए आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के 4th स्टेप में हैं। यहाँ पे आपके पास उतना पैसा है कि 2 साल आप बिना काम के आप अपने लाइफ जी सकते हैं। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पे आपके पास कंटिन्यूसली पैसे आते हैं और 2 साल आप पैसे भी नहीं भी कमाए तो आपके लाइफ स्टाइल फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप अपने लाइफ स्टाइल अच्छे से जी पाएंगे। 5th, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों ये ऐसा स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम का जहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबल है। जब आपका दिल करे तो आप अपना काम करें, जितना काम चाहें उतना ही करें, लेकिन आपका कुछ इफ़ेक्ट नहीं गिर रहा है, आपका जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो कवर हो रहे हैं और आपने कहीं पे इतना पैसा ज़रूर इन्वेस्ट किया है कि मंथली आपको जो खर्चे हैं वो कवर हो रहे हैं और आ रहे हैं। आप फ्लेक्सिबल हैं, जितना चाहते हैं जहाँ चाहते हैं वैसे आप काम कर सकते हैं। ये 5th स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम का। 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फेज। दोस्तों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब आती है कि जब आपके पास उतना पैसा है कि आपको पैसे के लिए काम करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा आपके लिए काम करके और जितना आपके पास मंथली खर्चे हैं उतना पैसा देता है। सपोज अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ आपका खर्चा है और 1 लाख रुपए आपको अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए चाहिए, अगर 1 लाख रुपए आपके पास आपके अकाउंट में आने लगे तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल फ्री हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जॉब पे डिपेंड हैं, आप 9 to 5 आवर जब जॉब करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। बिना काम के अगर आपके पास पैसा मिल रहा है, आप अपनी लाइफ स्टाइल बिना कंप्रोमाइज़ किए जी पा रहे हैं, तो आप फाइनेंशियल
फ्रीडम के 6th स्टेप पे हैं। 7 एबंडेंस ऑफ वेल्थ। दोस्तों ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपके पास बहुत पैसे हैं, आप अल्ट्रा रिच हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के 7th स्टेज पे हैं तो आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पैसे कमा रहे हैं। जहाँ पे आपने पैसे लगाए हैं सब आपको बहुत सारे पैसे कमा के दे रहे हैं। आपके जितना चाहें उतना आप खर्च कर सकते हैं, फिर भी आपके पास पैसे कम नहीं होंगे। आप अपनी लाइफ अच्छा से जी सकते हैं, आपका नेक्स्ट जनरेशन आपका लाइफ अच्छा से जी सकता है, उसका भी नेक्स्ट जनरेशन अच्छा से जी सकता है। आपके पास इतना पैसा है अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम का 7 स्टेज पे हैं, जिसको हम अबंडेंस ऑफ वेल्थ कहते हैं। दोस्तों अब मैं 6 ऐसे स्टेप बताऊंगा इस बुक से कि जो हमें सीखने को मिलते हैं और जो हमें लेखक बताने की कोशिश करते हैं। ये आप पेपर और पेंसिल लेके बैठिए और नोट करके रखिए और इसको एग्जैक्टली सेम आप अपने लाइफ में लागू कीजिए। आप भी फाइनेंशियल फ्री बन सकते हैं 5 साल के अंदर। फर्स्ट, कैलकुलेट योर एनुअल एक्सपेंसेस। दोस्तों लेखक बताते हैं कि सबसे पहले आपको अपना एनुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना चाहिए। एक साल में आपको कितना खर्चा है, आप कितना खर्च करते हैं अपने लाइफ स्टाइल जीने के लिए, आपका रेंट कितना है, आपका ग्रोसरी के खर्चे कितने आते हैं, आपके बच्चों का स्कूल फ़ी क्या है, आप अपने बाहर ट्रेवलिंग के लिए कितना खर्च करते हैं। पूरा कैलकुलेट करके आप अपना 1 साल की एक्सपेंसेस लिखें। जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 साल का मेरा इतना एक्सपेंसेस है और मेरे को पर मंथ इतना चाहिए मेरे को अपने अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए, जिस स्टेज में मैं अभी जी रहा हूँ, तब आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको कितना पैसा की ज़रूरत है फाइनेंशियल फ्री होने का। सेकंड, कैलकुलेट योर नेट वर्थ। दोस्तों आपको नेट वर्थ अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अभी आप किस स्टेज में खड़े हैं, कितना पैसा है आपके पास, कितना एसेट्स हैं आपके पास, कितना लायबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। दोस्तों जब भी आप अपना नेट वर्थ कैलकुलेट करें तो आपको, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको ये देखना है कि आपके पास कितना वर्थ है, कितना पैसा है आपके पास, कितना एसेट्स हैं आपके पास और आपको लायबिलिटी कितना है। जितना आपके पास एसेट्स होंगे उसमें आप अपने लायबिलिटी को जब माइनस करेंगे तो जो पैसे बचेंगे वो आपका नेट वर्थ है। दोस्तों सपोज कीजिए आपके पास 1 करोड़ आपका टोटल आपके पास एसेट्स हैं, जैसे 50 लाख का आपका घर है, 20 लाख का आपका गाड़ी है, 5 लाख का आपके अकाउंट में पड़े हैं, 10 लाख आपके पास किसी को आपने दे रखा है। ऐसे करके अगर आपके पास एसेट्स 1 करोड़ के हैं और अगर आपको किसी को देना है जो आपके कर्जे हैं वो 85 लाख हैं, तो आपका नेट वर्थ सिर्फ 15 लाख है। दोस्तों जो भी आपका नेट वर्थ है वो तब निकलता है जब आप अपने एसेट्स से अपने कर्जे और अपना लायबिलिटी माइनस करते हैं। तो आप अपना नेट वर्थ निकालिए, आप ये समझिए कि आपका टोटल एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, उसको माइनस करके आप अपना नेट वर्थ निकालिए। जब नेट वर्थ आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं और कितना आप माइनस में खड़े हैं या प्लस में खड़े हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने आप को प्लस कर सकें और फाइनेंशियल फ्री हो सकें। थर्ड, फाइंड आउट हाउ मच वर्क टाइम यू आर एक्सचेंजिंग फॉर ईच आइटम। दोस्तों जब भी आप कुछ खरीदने जाएं आप अपने आप से पूछें कि इसके लिए मेरे को कितना घंटा काम करना पड़ेगा। जब आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं जिसकी कॉस्ट 10 लाख है तो आप अपने आप से पूछें कि 10 लाख मेरे को कमाने के लिए कितने साल लगेंगे। जब आप ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हैं तो आपके अंदर से जवाब आता है कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों पैसा कमाने के लिए अगर आप कर्जे पे भी ले लेते हैं, अगर आप लोन पे भी गाड़ी ले लेते हैं तो उसके रेगुलर खर्चे आपको हमेशा आपकी एसेट्स कम करेगी, आपकी जो सैलरी है वहाँ से जाएंगी और आपके लिए उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और आज नहीं तो आपको 10 साल में वो पैसे कमा के देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने आप से पूछें कि मेरे को कितना घंटे काम करना पड़ेगा ये गाड़ी लेने के लिए। तब आपको पता चलेगा, आपको अपने आप से आंसर मिल जाएगा कि इज़ इट रियली वर्थ बाइंग इट। तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरे लिए ज़रूरत है खरीदने का या नहीं ज़रूरत है। दोस्तों हम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम सिर्फ उन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती। हम दूसरों को देख के ख़रीद लेते हैं, शो ऑफ मारने के लिए ख़रीद देते हैं। मेरे फ्रेंड ने BMW लिया है तो मुझे भी BMW लेना है, मेरे को भी मर्सिडीज़ लेना है।
क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड ने लिया है, हमें दिखाना है, हमारा फ्रेंड सर्कल को दिखाना है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज के युवाओं में और आज की जो जनरेशन है उसमें शो ऑफ की बहुत प्रॉब्लम है। वो अपने आप को कैलकुलेट नहीं करते, वो अपना नेटवर्थ नहीं देखते, वो ये नहीं सोचते कि इतना पैसा आएगा कहाँ से। आजकल हर चीज़ के लिए लोन अवेलेबल है और हर वो चीज़ वो खरीद लेते हैं जिनको जाने अनजाने में वो अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीद लेते हैं। दोस्तों ने किसी ने कहा है कि अगर आप वो चीज़ें खरीद रहे हैं जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है तो जल्दी आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेगी जिसकी आपकी ज़रूरत है। तो आप बहुत ही केयरफुल रहें जब आप खरीद रहे हैं कोई चीज़, और अगर आपकी ज़रूरत ना हो तो आप डेफिनेटली उसको नहीं खरीदें। 4. सेविंग मोर मनी बाय रिड्यूसिंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड फूड कॉस्ट। दोस्तों लेखक बताते हैं कि अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये 3 चीज़ों से पैसा बचाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है हाउसिंग। दोस्तों लेखक बताते हैं कि अगर आप हाउसिंग में पैसे खर्च करते हैं, जो 90% लोग करते हैं कि जो भी उनकी सैलरी है उससे बहुत बड़ा लोन लेके वो अपना घर ले लेते हैं। अगर घर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर इंटीरियर करते हैं और दिखावा करने के लिए वो इतना पैसा खर्च कर देते हैं लोन लेके, जिससे उनको पूरे लाइफ अपना EMI चुकाने के लिए काम करना पड़ता है। और जितना उस घर का कॉस्ट नहीं होता उसके डबल वो इंटरेस्ट दे पाते हैं। आपने देखा होगा 25 ईयर के लिए, 30 ईयर्स के लिए लोग लोन ले लेते हैं, घर लोन ले लेते हैं और उसको सिर्फ भरते रहते हैं। उनको पूरी लाइफ पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने पैसा कितना कमाया, कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना उसको पैसे से पैसे कैसे कमाया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे बचते ही नहीं। जितना वो पैसे कमा रहे हैं वो अपने घर के EMI भर रहे हैं। तो दोस्तों लेखक बताते हैं कि हो सके तो आप अपना घर बिल्कुल ना खरीदें जब तक आपके पास पैसे ना हो जाए और आप रेंट के घर में रहिए। सोचिए अगर एक अपार्टमेंट आप खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए के लिए, उसमें आपको फर्नीचर लगाने के लिए, इंटीरियर करने के लिए आपको 50 लाख और लगेंगे, तो आपको 1.5 करोड़ हो गया। प्लस आपको सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसके मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ईयरली देना पड़ेगा। ये सब कॉस्ट लेके आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं। दोस्तों अगर यही 1.5 करोड़ आपके पास हैं तो आप इसको कहीं इन्वेस्ट कीजिए और आप एक रेंट का अपार्टमेंट ले लीजिए, फुली फर्निश्ड लीजिए। आपको 25,000 30,000 में एक रेंट का अपार्टमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आपने 1.5 करोड़ रुपया अगर कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है तो उतना वो इंटरेस्ट उससे ज़्यादा आपको दे देगा, जिससे आप अपना रेंट भर पाएंगे और अच्छा से अपने बिना अपने लाइफ स्टाइल में कंप्रोमाइज़ किए हुए आप अपने लाइफ जी सकते हैं। और बाकी के पैसे वो आपके और भी कहीं इन्वेस्ट होंगे और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों एक बार आइंस्टीन ने कहा था कि ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। आपने 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड सुना है, ये 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ये 8वां अजूबा है। क्योंकि अगर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में पता है तो ये आपको बहुत सारे पैसे कमा के दे सकता है। सोचिए कैसे काम करता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, अगर 10% ईयरली पे आपको इंटरेस्ट मिला तो नेक्स्ट ईयर आपको 1,10,000 हो गया। जब उसके नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा तो 1,10,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपको 11,000 मिलेगा, फिर 1,21,000 हो गया। फिर उसके नेक्स्ट ईयर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,21,000 पे मिलेगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मिलता है उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं और वो इकट्ठे होकर बहुत सारे आपका पैसा बन जाता है अगर उसको आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो लेखक बताते हैं कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। आपको हाउसिंग खरीदने से पहले, आपको अपने घर खरीदने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि आपको लोन लेना पड़ रहा है या उतना पैसा है। कोशिश कीजिए कि जब आपका पैसा आने लगे, आपके पैसा कमा के देने लगे, तब आप घर खरीदें। तब तक आप फुली फर्निश अपार्टमेंट रेंट ले लें और आप अपने बिना लाइफ कंप्रोमाइज़ किए हुए आप जिएँ। सेकेंड चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत लेखक ध्यान देते हैं और वो बोलते हैं कि आपको चेक करना चाहिए कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने दूसरों को दिखाने के चक्कर में बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है जिसके आपके EMI बहुत ज़्यादा है, वो आपकी सैलरी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं। दोस्तों हम में ये जो बीमारी है वो सबसे बड़ी है कि हम दिखावे के चक्कर में इतने ज़्यादा कर्जे में फंस जाते हैं
कि हम अपने पैसे को काम नहीं करा पाते। हम काम करते हैं, पैसा आता है और वो पैसा हम किसी और को दे देते हैं सिर्फ अपने आप को दिखावे में दिखने के लिए। दोस्तों उसी पैसे को अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट करें, उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में लगाएं, तो वो हमें बहुत सारा पैसा कमा के दे सकता है और वो हमें अल्ट्रा रिच बना सकता है। तो आपके हो सके तो आप अपना या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए या कैब वगैरह यूज़ कीजिए। आप महंगी गाड़ियाँ नहीं खरीदें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको गाड़ी ज़रूरी है क्योंकि आपका मार्केट का काम है और या आपको ऑफिशियली ज़रूरत है इन चीज़ों का, तो आप कार खरीदें, लेकिन आप अपने बजट में खरीदें और कम प्राइस का खरीदें। इंस्टेंट ऑफ की लग्जरी कार लें और पहले ही आप वो चूहा बिल्ली की दौड़ में फंस जाएं, सिर्फ आपको काम करना पड़े अपने EMI भरने के लिए। इससे अच्छा है कि आप इकोनॉमिकल कार लें जिससे आपका काम भी हो जाए और आपको पैसा भी बच जाए। थर्ड चीज़ है दोस्तों जो लेखक बताना चाहते हैं वो फूड कॉस्ट के बारे में बताना चाहते हैं। लेखक बोलते हैं कि जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं या कुछ भी अपने खाने की चीज़ें खरीदते हैं तो आप वहाँ की मेंबरशिप चेक करें, आप ऑफ़र्स वगैरह चेक करें, बिकॉज़ हर रिटेलर, हर दुकानदार आज के दिन में ऑफ़र देता है, मेंबरशिप कार्ड देता है, उस पर डिस्काउंट देता है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं परचेजिंग करने टाइम, अगर आप वो वहाँ से अगर आप पैसे बचा पाते हैं तो आप सामान खरीद के भी आप पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये क्योंकि रेगुलर खर्चे करने हैं, आपको रेगुलर आपको ग्रोसरी खरीदना है, अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप ऑफ़र से पैसे बचा पाएँ या अपना मेंबरशिप करके बचा पाएँ तो ये 2-4 साल बाद या टाइम के साथ ये बहुत सारे पैसे आपके सेव करके देते हैं। फिफ्थ, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर सैलरी। दोस्तों लेखक बताते हैं कि जो भी आपकी सैलरी है उसको आप बढ़वाने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बॉस से कैसे बोलूं। अगर मैं बॉस से बोलता हूं मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए तो कहीं ऐसा नहीं कि बॉस मेरे को जॉब से ही निकाल दें और मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊं। ये ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले 3 बातों को ध्यान रखना है अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए। और ये 3 काम करने के बाद आप अपने बॉस से बोल सकते हैं सैलरी बढ़ाने के लिए। आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपको ये देखना है कि आप उस कंपनी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, उस कंपनी के लिए क्या आप बेनिफिट कर पा रहे हैं, क्या आप दे रहे हैं उस कंपनी को और कितना ज़्यादा आप उस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस कंपनी की डिपेंडेंसी आप पे ज़्यादा है, आप ज़्यादा अच्छा तरीके से उस कंपनी को सपोर्ट करते हैं, आप ज़्यादा उस कंपनी को बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये आपको वैल्यू क्रिएट करेगा उस कंपनी में। तो सबसे पहले आप अपना वैल्यू क्रिएट करें उस कंपनी में, आप अपना वो एफर्ट्स दें जिससे आपकी वैल्यू बढ़े, आपकी उस कंपनी में डिपेंडेंसी बढ़े। सेकंड चीज़ है दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि जितना भी आज आप काम कर रहे हैं अगर वो उसमें और आप कुछ ऐड करें जिससे आपको बॉस को लगे कि अभी आप 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो गए हैं। तो जब आप सपोज़ अगर आप अकाउंटेंट हैं जिसमें सिर्फ आप पेएबल देखते हैं तो आपको रिसीवेबल भी देखना चाहिए और आप अपने बॉस को बोल सकते हैं कि देखिए बॉस अभी मैं अकाउंट में सिर्फ पेएबल देख रहा था, अभी मैं रिसीवेबल देख रहा हूँ, तो आपको मेरी सैलरी बढ़ाना चाहिए। थर्ड चीज़ जो आपको करना है दोस्तों, आपको अपना CV बनाना है, अपना प्रोफाइल अच्छा बनाना है और अपनी नेटवर्किंग बनानी है। दूसरे कंपनियों को आपको टच में रहना है, आपको लिंक्डइन और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे CV आपको भेजना है। उसके बाद फिर आपको अपने बॉस से बात करना है और अपने बॉस से ऐसे बात करना है कि बॉस देखिए पहले मैं ये कर रहा था, अभी मैं ये कर रहा हूँ, आपकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ले रहा हूँ और मैं आपको थर्ड भी करके दूंगा। मैं आपके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ज़्यादा आपको काम कर रहा हूँ, अभी आप मेरी सैलरी बढ़ाइए। और दोस्तों एक ख़ास बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप एक अमाउंट नहीं बोलें आप अपने बॉस को सैलरी बढ़ाने के लिए, आप परसेंटेज में बोलें। जैसे आप बॉस को बोल सकते हैं बॉस अभी आपको 5% मेरी सैलरी बढ़ाना चाहिए या 10% मेरी सैलरी बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसे आप बोलते हैं तो आपका बॉस कंसिडर कर सकते हैं और आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि बॉस अभी आप 10,000 मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, अगर कोई आप नंबर बोलते हैं तो ये आपके बॉस को अनकंफर्टेबल कर सकता है। 6. स्टार्ट ए साइड बिजनेस विथ योर करेंट जॉब। दोस्तों लेखक जो 6 पॉइंट है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। वो बोलते हैं कि आपको एक साइड बिजनेस भी
आपको करते रहना चाहिए अपने जॉब के साथ साथ। सपोज़ अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जो डिज़ाइन कर सके, या मैं पार्ट टाइम में या आफ्टर ऑफिस आवर में भी मैं कुछ 1-2 घंटे काम करके ऑनलाइन डिज़ाइन बना के मैं पैसे कमा सकूं। कुछ भी आपको साइड में बिजनेस ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी डिपेंडेंसी जॉब से कम हो जाएगी और दूसरी जगह से भी आपको इनकम जनरेट शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है कि सेकंड कुछ भी बिज़नेस आपको करना है साइड में आपके जॉब के साथ साथ। आप डिज़ाइनर हैं या आप इंजीनियर हैं या आप अकाउंटेंट हैं, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ मोबाइल पे अवेलेबल है, सब कुछ आपके लैपटॉप पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन बहुत सारे सर्विसेज दे सकते हैं। आप अपने दूसरे कस्टमर को अपने जॉब को बिना छोड़े हुए, बिना अपने जॉब से रिज़ाइन दिए हुए। तो जब आप दूसरा साइड में कोई काम करते हैं तो आप एक अपना वहाँ से भी इनकम जनरेट करने के रास्ता बनाते हैं कि कल अगर आपकी जॉब चली भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सेकंड इनकम आता रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो 7 स्टेप्स मैंने आपको बताया है वो आप फॉलो करेंगे और आप प्रॉपर प्लानिंग करके आप भी फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे 5 इयर्स में। और अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो गए, अगर कुछ भी आपको बेनिफिट मिला मेरे इस बुक से, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये बुक से क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।